सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक दिए गए हैं। ये आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को फोर्स में आए। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इनका मेन पर्पज ये डिसाइड करना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के टाइम कौन इंडियन सिटीजन माने जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पार्टीशन की वजह से लार्ज स्केल माइग्रेशन हो चुकी थी। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाने की, जिसके रिजल्ट में बाद में सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ उस टाइम कौन सिटीजन था। आर्टिकल 5 कहता है कि कोई पर्सन इंडियन सिटीजन माना जाएगा अगर उसका डोमिसाइल इंडिया में था और साथ ही 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करता हो। या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या उसके पेरेंट में से कोई एक इंडिया में बॉर्न हो, या फिर वो 26 नवंबर 1949 से पहले लगातार 5 साल इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहा हो। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 5 उन लोगों पर अप्लाई होता है जो पहले से इंडिया में रह रहे थे और जिनका इंडिया के साथ परमानेंट कनेक्शन था। नाउ कम टू आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए है जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करके आए। ऐसे पर्सन इंडियन सिटीजन माना जाएंगे अगर वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इंडिया में बॉर्न थे और साथ ही कुछ कंडीशन फुलफिल करते हो। अगर कोई पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया माइग्रेट करके आ गया तो बस इतना काफी था कि वो माइग्रेशन के बाद से इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। लेकिन अगर कोई पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट करके आया तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी थी और उससे एप्लीकेशन से पहले कम से कम 6 महीना इंडिया में रहना जरूरी था। ये आर्टिकल स्पेशली पार्टीशन के रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। नाउ कम टू आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 उन लोगों पर अप्लाई होता है जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। आर्टिकल 7 कहता है कि ऐसे लोग इंडियन सिटीजन नहीं माने जाएंगे, चाहे वो आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 की कंडीशन ही क्यों ना फुलफिल करते हो। लेकिन एक एक्सेप्शन है, और यहाँ एक्सेप्शन कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पर्सन बाद में रीसेटलमेंट या परमानेंट रिटर्न के परमिट के साथ इंडिया वापस आ जाता है तो उससे ऐसा माना जाएगा जैसे वो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया माइग्रेट करके आया हो, एंड फिर वो आर्टिकल 6 के अंडर सिटीजनशिप क्लेम कर सकता है। अब आर्टिकल 8 समझते हैं। आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट्स के टाइम इंडिया के बाहर रह रहे थे। अगर कोई पर्सन या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इंडिया में बॉर्न थे और उसने जिस कंट्री में वो रह रहा था वहाँ इंडियन डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास रजिस्ट्रेशन करवाई तो उसे इंडियन सिटीजन माना जाएगा। इस आर्टिकल का पर्पस ये था कि फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड इंडियंस अपना लीगल कनेक्शन इंडिया से मेंटेन कर सके। नाउ कम टू आर्टिकल 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई पर्सन वॉलंटरली किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा, चाहे वो आर्टिकल 5, 6 या 8 के अंदर एलिजिबल ही क्यों ना हो। इस आर्टिकल से ये क्लियर होता है कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप रिकॉग्नाइज नहीं करता। ना कम टू आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 इंश्योर करता है कि जो भी पर्सन आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 के अंडर इंडियन सिटीजन है या माने गए हैं वो इंडियन सिटीजन बना रहेगा, लेकिन ये पार्लियामेंट के बनाए गए लॉज के सब्जेक्ट में होगा। मतलब पार्लियामेंट अगर लॉ बनाती है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं। नाउ अब हमारा लास्ट है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को कंप्लीट पावर देता है सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स पर। पार्लियामेंट सिटीजनशिप के एक्विजिशन, टर्मिनेशन और सिटीजनशिप से जुड़ी हर चीज पर लॉ बना सकती है। इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 इनैक्ट किया जो आज सिटीजनशिप को गवर्न करता है। ऐसे हमारा आर्टिकल 5 to 11 खत्म होता है और हमने समझा कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक वन टाइम अरेंजमेंट था जिसका पर्पस ये डिसाइड करना था कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के टाइम कौन इंडियन सिटीजन होगा, स्पेशली पार्टीशन और माइग्रेशन के इश्यूज को हैंडल करने के लिए। आर्टिकल 5 से 10 ने उस टाइम सिटीजनशिप डिफाइन की और आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को फ्यूचर के लिए पावर दे दी, जिसके रिजल्ट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया।
गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।